संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द हटा देने चाहिए, ऐसा आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी, जिसे वो हिंदी में सरकारी हवा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। तो इस बयान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का मतलब है भारतीय संविधान की उद्देश्य पत्रिका। ये जो उद्देश्य पत्रिका है उसमें ये शब्द जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान 26 जनवरी 1950 को लिख करके घोषित किया था, पास किया था, उसमें दो शब्द नहीं थे, ऐसा आरएसएस और भाजपा के लोगों का कहना है। इमरजेंसी के दौरान ये शब्द डाले गए, ऐसा वो कहते। ये दोनों बातें सही है। मतलब पहली बात कि 26 जनवरी 1950 का जो संविधान है उसमें ये दो शब्द नहीं थे, और इमरजेंसी के दौरान ये शब्द प्रस्तावना में संविधान के डाले गए, उद्देश्य पत्रिका में डाले गए। ये दोनों बातें सही है, मगर सही होना, हिस्टोरिकली सही होना अलग बात है, मगर इनका आक्षेप, आरोप जो है, ये शब्द पर उनका ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शन की मूल कारण क्या है, ऑब्जेक्शन का मूल कारण क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन का मूल कारण ये है कि ब्राह्मण अपने नियंत्रण में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वास्तव में वो हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते, वास्तव में ब्राह्मणों के नियंत्रित और भारत को गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मगर ऐसा डायरेक्ट बोलने से लोग सारे विरोध में चले जाएंगे। हिंदू राष्ट्र के नाम पर कहेंगे तो जो भी SC ST OBC कुणबी मराठा लोग अपने को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू के नाम पर उनका समर्थन मिलेगा, और इस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा भारत पर धर्म के नाम पर साबित हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना जरूरी है। जिसे ब्राह्मण प्रचार में हिंदू शब्द कहते हैं, ये मुसलमानों की दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहा करते थे। फिर ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं और गाली देने की बात क्यों कर रहे हैं? ये वास्तव में सोच विचार की बात है। इसके पीछे मकसद ये है, सीधी सीधी बात ये है कि वो लोग धर्म के नाम पर, जो साधारण लोग हैं SC ST OBC कुणबी मराठा, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उन लोगों को ब्राह्मण धर्म के अधीन लेना चाहते हैं। और ब्राह्मण धर्म के अधीन लेना तो चाहते हैं, मगर प्रचार में ब्राह्मण धर्म का उल्लेख नहीं करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया धर्म ब्राह्मण धर्म ही है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है। मुसलमान को आगमन के पहले इस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म ही था। मुसलमानों के आने के बाद उन्होंने हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दिया। मुसलमान भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और मुसलमान भी हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। मुसलमानों को यह समझ में नहीं आता कि इससे ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, इसके बावजूद भी वो ये बातें दोहराते रहते हैं। जितना मुसलमानों की वजह से हिंदू राष्ट्र निर्माण करने में सहूलत हुई, उससे ज्यादा आरएसएस भाजपा के लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, जितना मुसलमान ये इस काम को अंजाम देने के लिए इनडायरेक्टली ये काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, ब्राह्मणों के नियंत्रित राष्ट्र निर्माण करने के लिए जानबूझकर काम कर रहे हैं। वो अनजाने में काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है।
और समझ में नहीं आ रहा, इसकी वजह यह है कि मुसलमानों में राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप का अभाव है, जो सही तरीके से देश की परिस्थिति को समझे और प्रतिक्रिया देने का काम करे। ये अभाव राष्ट्रीय स्तर के लीडरशिप ना होने की वजह से हो रहा है। एक तो ये मैं इस पर कहना चाहता हूं, टू नेट टसल होने वाला है। लालू जी के नेतृत्व में जो गठबंधन चल रहा है, वो गठबंधन में और बीजेपी नीतीश के गठबंधन में फाइट बहुत टसल की है। इसलिए चुनाव का रिजल्ट आने तक ये नहीं कहा जा सकता क्या होगा, मगर चुनाव आयोग के द्वारा जो गतिविधियां चल रही है उससे आशंका निर्माण हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के विधानसभा में जो गड़बड़ियां करने का काम किया, वो गड़बड़ियां निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और उसके सारे सबूत सामने आए हुए हैं। ये सबूत सामने आने की वजह से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिहार में भी ऐसी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए तमाम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।